सुबह सुबह आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और ईमानदार निगम पार्षद। अगर हम बात करें तो पूनम और जो है सुनील सैनी जी। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। सभी को जय श्री राम। मैं सुरेंद्र सैनी, पूर्व में मंडल अध्यक्ष वार्ड 6 नंबर जाट और प्रेजेंट में सह प्रभारी जिला बाहरी दिल्ली ओबीसी मोर्चा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जिस तरीके से हम बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल से सत्ता पर काबिज थी और किस तरीके से आप लोगों ने दिल्ली में मेहनत करी और अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। अगर मैं बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो किस तरीके से जन जन तक आप लोगों ने मोदी जी की नीति को पहुँचाया, लोगों को समझाया। बहुत मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। बिल्कुल सही कहा आपने, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। और इसी विचारधारा को लेकर जो जनता की आवाज़ थी, जो दिल्ली की सत्ता में एक ग्रहण के रूप में स्थापित हुई, झूठ बोलकर सभी फील्ड में झूठ बोलकर इन्होंने बहलाने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित है 2047 तक विकसित भारत को बनाने के लिए। और जैसे देश की जनता ने विश्वास किया नरेंद्र मोदी जी पर, उसी पे जो दिल्ली में स्थापित थी झूठ की सरकार, उसको बदलने में पूर्ण जनता ने सहयोग दिया, साथ दिया और जो झूठ की राजनीति करते थे उनको भगाने का काम किया। सुरेंद्र सैनी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर सत्ता में काबिज थी, तब आम आदमी पार्टी ने 21 रुपये का लॉलीपॉप दिल्ली वालों को क्यों नहीं दिया? चुनाव आते ही क्यों? देखिए, जब से ये दिल्ली में आए हैं इन्होंने हमेशा झूठ बोलकर राज किया है। कोई भी योजना इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं की है। सिर्फ जब भी चुनाव आते, जब भी इनकी घोषणाएं दिखाई देती ग्राउंड पे कि हम महिलाओं को 1100 रुपये देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बसें फ्री देंगे, सिर्फ इन्होंने चुनाव के समय में यही बातें करते रहे। धरातल पर कोई विकास कार्य इन्होंने नहीं किया। आपने देखा होगा टूटी फूटी सड़कें सभी जगह, सीवर जाम, बरसात के दिनों में जो इन्होंने पेरिस बनाने की बात करी थी, झील बनाने की बात करी थी, वो सारा गटर का पानी रोड पर रहता था, तो जनता तरस थी पूरी। जी भाई साहब, सुरेंद्र सैनी जी, मेरा था एक सवाल था आपसे। 10 साल से दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने, हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा पार्टी का नाम दिया था। अगर मैं बात करूँ एक खास पार्टी भी कहा जा रहा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया, धोखा किया। और मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो दिल्ली की जनता को लूटा है और ठगा है। शराब घोटाले की मैं बात करूं, जिनको अपनी मां मानते थे, अपनी बहन मानते थे, अपनी बेटी मानते थे, क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया? बिल्कुल किया। सभी जानते हैं जो शराब नीति जो लेकर आए, जो युवा, जो हमारे बच्चे नशे की लत में पढ़ने वाले, इसमें जो देश का भविष्य है उनका भविष्य खराब करने के लिए योजना लेके आए। और महिलाओं के लिए तो ये पिंक पंडाल फोड़ने की तैयारी थी इनकी। 30% छूट भी दी जा रही थी। 30% छूट, एक फ्री। ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनका कार्यकर्ता सदैव समर्पित है जनता के हित और भलाई के काम करने के लिए। जो इस नीति को हमने मुद्दा बनाकर उठाया भी और उसको रुकवाया भी, और जो आज जेल में भी है, इनके सभी मंत्री जेल में है शराब नीति के इसमें घोटाले में, तो ये सभी जानते हैं। सुरेंद्र सैनी, मेरा आपसे एक सवाल और था। सवाल इसलिए आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं बात करूँ तो देश के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लगातार आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, एक पे घोटाले कर रही है, फिर भी अपने झूठे वादे को छुपा रही है। अगर मैं बात करूं तो गंदा पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक बहुत बड़ा विषय था दिल्ली के अंदर चुनाव के अंदर। क्या आपने भविष्य में कभी इतना गंदा पानी देखा था? कभी नहीं देखा। ऐसा हाल जो इन्होंने 10 साल में किया है वो हमने आज से पहले, हमें क्या, सभी दिल्ली वासियों ने कभी नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे तो खर्चा किया है कि हमने ये कर दिया, हमने रोड बना दिए, हमने झीलें बना दी, हमने पेरिस बना दिया दिल्ली को,
ट्रैफिक मुक्त कर दिया। इसी के साथ साथ मेरा एक सवाल आपसे और है, सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, इसमें वो मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने कहा था अगर हमारे पार्टी में कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई अगर दागदार हो जाता है, किसी पर कोई दाग लग जाता है तो हम उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं आज बात करूं, सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुद दागदार थे, 6 महीने जेल के अंदर रह के, मैं वो आपसे क्या सवाल बाहर निकालेंगे सर, वो तो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रह के आए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर 6 महीने लगभग रह के आए, मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी वो जेल के अंदर रह के आए, मैं बात करूं तो सत्येंद्र जैन जी वो भी जेल के अंदर रह के आए, अगर मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया जी के साथ साथ ही जो संजय सिंह भी जेल के अंदर रह के आए, इनके सारे के सारे नेता जो विधायक थे, जो मंत्री थे, सारे भ्रष्ट थे। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अपमान नहीं हुआ, क्या अन्याय नहीं हुआ? अपमान तो पूरे दिल्ली वासियों का है, सभी का है, जो इन्होंने झूठ ही झूठ बोलकर, जो दिल्ली की सत्ता में रहने के लिए एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, यानी कहने का भाव ये है, ये सभी जितने इनका मंत्रिमंडल था सारे बारी बारी करके जेल की सलाखों के पीछे गए भ्रष्टाचार के आरोप में, और जनता को हमेशा गुमराह किया इन्होंने। और दिल्ली का विकास जो होना चाहिए था वो बिल्कुल 25-30 साल पीछे इन्होंने कर दिया। आप देखेंगे दिल्ली के जो रोडों की हालत है, जो ट्रैफिक की हालत है, अभी हम बात करें अपने नांगलोई जाट विधानसभा की, इसमें हम निगम पार्षद के उसमें हम काम कर रहे हैं, वार्ड 6 नांगलोई जाट में। तो हमारा शुरू से ये रहा है कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या है या जो इंक्रोचमेंट की है, जो सीवर लाइन जो डैमेज थी, जो जल भराव, जो बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है क्षेत्र में, उनका समाधान हो। और अब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है और इसी मोटिव को हम लेकर चल रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र का विकास अच्छे से कर पाए। मेरा आपसे एक सवाल और था, मैं अगर बात करूं मुंडुका विधानसभा की, मैं बात करूं नागलोई की, अगर मैं बात करूं किराड़ी की, तो वो इलाका है, मैं समझ रहा था कि यही इलाका है जहां पे जल भराव होता है, हल्की से 2 बूंद बारिश हो जाती है, यहाँ पे पानी का जमावड़ा हो जाता है लगातार। यहाँ से 2-2 बार मैं बात करूँ तो विधायक रह चुके हैं। लेकिन हमने दिल्ली का सर्वे किया, हर इलाके में सर्वे कर हम जाके देख रहे हैं, जहाँ पे पूर्ण बहुमत की दिल्ली से में 10 साल से सरकार थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन इनके सारे विधायकों को मैं बात करूँ तो किसी विधायक ने इनके काम नहीं करवाया। क्या दिल्ली की जनता ने इस बार इसलिए दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया आम आदमी पार्टी को? देखिए साहब, ऐसा है, अगर इनकी बात ना करें तो ही अच्छा है। वो एक ग्रहण की तरह समय दिल्ली वासियों के बीच में आया, जो 10 से 11 साल इन्होंने दिल्ली की सत्ता पे राज किया, वो दिल्ली की जनता को उन्होंने भ्रमित किया, छलने का काम किया है, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। अब ये सौभाग्य है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो आज दिल्ली के सीएम हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी है, और हमारा पूरा मंत्रिमंडल जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता के रूप में सभी ने काम किया है और जनता के मुद्दों को सभी को जानते हैं। इसमें हमें बताने की ये जरूरत नहीं है कि भी फलानी ये करना है वो करना है। आप देखेंगे जिस दिन से मंत्रिमंडल पूरा शपथ ली है उसी दिन से सभी ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। और आज भी अभी हम ग्राउंड पे अभी डीएम मीटिंग थी हमारी, तो पूरे क्षेत्र का जो हम अच्छे से जो काम कर सकते हैं, जो हमारे मन में थी पहले, वो हम सारे धरातल को उतार रहे हैं। सारी योजनाएं आज भी हमने अपने कार्यालय में विश्वकर्मा योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो उसमें है, तो वो जनता को उसको लाभ देने का काम हमने, जो छोटे लघु उद्योग जो चलाते हैं उनके उसमें हमने आज कैंप लगवाया था अपने कार्यालय पे अभी। तो समर्पित है हम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता की सेवा दुख सुख में साथ रहने के लिए, उनके समाधान करने के लिए, उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता समर्पित है। धन्यवाद सर। जी पूनम सर, आज हमारा आपसे एक सवाल है कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गरीबों के लिए काम करें, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ अपमान किया, शराब घोटाले की मैं बात करूं। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा अन्ना आंदोलन से निकल कर आने वाली आम आदमी पार्टी। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा जिस बिना पे ये पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी, दिल्ली के अंदर आई थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया था। ये भी क्या दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं हुआ? दिल्ली जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया? उन्होंने गठबंधन ही इसलिए किया था धोखा देने के लिए, सत्ता पाने के लिए, कि हम आएंगे सत्ता पाएंगे, अपने घर की तिजोरियां भरेंगे, अपने शीश महल बनाएंगे और जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। उन्होंने झूठ की ही राजनीति की है
और वो आए इसीलिए थे कि अपना राजपाट स्थापित करने के लिए। जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। मैं अगर बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में आज रोशन किया, और मैं बात करूँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, मानिए मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चैलेंज कर दिया इस चुनाव के अंदर कि आपको अगर हमसे चुनाव जीतना है तो इस जन्म में आप नहीं जीत पाओगे। अहंकार अगर कहें तो बहुत बड़ा अहंकार आ गया आम आदमी पार्टी को, श्री अरविंद केजरीवाल जी को। तो क्या ये उनका जो बोल थी श्री अरविंद केजरीवाल जी की भाषाएं, क्या ये अबद्ध भाषा नहीं थी एक दिल्ली के सी अरविंद केजरीवाल जी की? घमंड तो रावण का भी नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है। वो तो ये लगा लो, अगर कभी टीवी पे भी किसी इंटरव्यू उसमें भी आते थे तो वो कहते थे कि भाजपा वालों को वोट मत देना, जैसे तुम वोट देके जाओगे घर में भी आपकी बिजली कटी पाएगी, आपको बिजली नहीं मिलेगी। वो तो ऐसे ऐसे मतलब आप पैसे कहाँ से भरोगे, आपके पास पैसे नहीं है, आप लोग गरीब हो, सरेआम जनता को ऐसे मतलब एक तरह से उनको गाली दे रहे थे। तो उन्होंने तो झूठ की राजनीति की है हमेशा। मैं आज आपसे बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री, नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। जब से वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी, मैं विधायक बनी, मैं बात करूं तो उसी दिन से ही उन्होंने अपना कार्यभार संभालने से मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने जमुना की आरती की जा करके, उसके बाद जो है इतने आनंद फानंद में काम हो रहा दिल्ली के अंदर, विकास की गंगा बहाई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप रेखा गुप्ता जी के लिए? जी, मैं रेखा बहन जी का बहुत बहुत एक तो धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि वो जिस दिन से विधायक बनी है, जिस दिन से सीएम बनी है, दिन रात जनता की सेवा में लगी हुई है। और मतलब बिल्कुल ही ये लगा लो घर बार बिल्कुल छोड़ के मतलब दिन रात ही सेवा में जनता के लगी हुई है। और बिल्कुल हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी विधायकगण हैं, सब धरातल, सब मतलब जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, सब फील्ड में घूम के काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि ऑफिस में बैठ गए इसकी हवा खा रहे हैं, ये नहीं है, सारे जमीनी स्तर पर काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, और काम शुरू भी हो चुका है। रही जमुना जी की आरती की बात, वो मैं भी जाके देख के आई हूँ, बहुत ही अच्छा वहाँ पे बना दिया गया, काम चल ही रहा है। अभी कुछ दिन 15-20 दिन पहले मैं भी वहाँ पे गई थी आरती देखने, तो बहुत ही भव्य और सुंदर नज़ारा था वहाँ पे। और काम अभी चल रहा है सफाई का, और धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी बड़ी बहन रेखा जी का फिर से एक बड़ी धन्यवाद, जो कि वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर दिन रात लगी रहती हैं। और जो 10 साल में निकम्मी सरकार ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करा, उसको सुधारने में जब से वो सीएम बनी है, जब से वो दिन रात मेहनत करके लगी हुई है। लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो डबल इंजन की सरकार होगी इस बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, डबल इंजन की, अब तो हम शायद कुछ दिनों में ट्रिपल इंजन की भी सरकार बना लेंगे। तो एमसीडी में भी हमारा ही मेयर होगा। तो अब तो हम ये लगा लो पूरी दिल्ली को, जहाँ तक हमारी कोशिश है पूरा, जो कि वो तो कहते रहे कि लंदन पेरिस, वो तो हमने देख लिया लंदन पेरिस क्या था, कि बारिश आ गई और झील भर गई, हर सड़कें झील है, सड़क में गड्ढा, सड़कों को झील का शहर बना दिया, लंदन पेरिस बना रहे थे, चल रहा था लंदन पेरिस, उनका तो देख लिया। अब जनता भी इसीलिए परेशान होकर उनको निकाल के फेंका है, क्योंकि वो क्या जुमला देते रहते थे हमेशा, मतलब झूठ की राजनीति करना उनका काम था। तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, इस निकम्मी सरकार को, झूठी सरकार को इसलिए दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया कि वो दिल्ली में काम नहीं कर रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे। झूठे ही वादे कर रहे थे, काम तो कुछ किया ही नहीं है। शराब नीति लेके आए तो बच्चों को शराब हर कोने पे, हर गली में ठेका, 16 साल का हुआ नहीं के लिए वो शराब के ठेके पे बैठ जाए जाके। लेडीजों के लिए पिंक पंडाल खोलने की तो वो करा, एक के साथ एक फ्री। अब जो मान लो लेडीज ना भी लेने जाए तो उसका हस्बैंड वैसे उसको मार पीट के उसको जबरदस्ती भेज, यानी महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया, कितने के घर उजड़ गए, अत्याचार होने लगे महिलाओं पे। तो इस नीति को तो ये लगा लो भाजपा के हर कार्यकर्ता ने आंदोलन करके बहुत बड़ा, तो इस नीति को तो स्टॉप करवाया। जी जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली के अंदर में विकास गंगा बहा दी जाएगी दिल्ली में?
बिल्कुल सर, विकास की गंगा अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली में विकास होगा। और विकास आप देख भी रहे हैं, विकास शुरू हो भी चुका है, पिछले 1-1.5 महीने से विकास शुरू हो भी चुका है। जी जी तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको नागलोई जाट विधानसभा से अपनी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है पूनम सुंदर सैनी जी। इन्होंने आम आदमी पार्टी का जमकर जो है निशाना साधा। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी घोटालेबाज सरकार है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम नहीं किया था। दिल्ली जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार बनाई और दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी। कैमरामैन मैं साहिब साहब ने दिल्ली।